नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग बिहार पुलिस में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि हिस्ट्री का मास्टर वीडियो और ये ज्योग्राफी का है ना मास्टर वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीजेपी की स्थापना हुआ था 1980 में। और 1980 में बीजेपी की स्थापना किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था। और जदयू की स्थापना, बिहार में जेडीयू की स्थापना 2003 में हुआ था। आरजेडी की स्थापना 1997 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो विधान परिषद किस में नहीं है? तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। ठीक है, याद कैसे रखना है, देखिए महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, और कर्नाटक में है, फिर उत्तर प्रदेश में और तेलंगाना में। इसे याद ऐसे रख लेना, महा आंध्रा बहरा काना उत्तर तेलंगाना। महा आंध्रा बहरा यानी कि महाराष्ट्र, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, बहरा यानी बिहार, काना यानी कर्नाटक। ये 4 राज्य हो गया। उत्तर तेलंगाना यानी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में विधान परिषद है। तो इसमें गुजरात में नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए बहरा में बिहार, काना कर्नाटक इसमें है, उत्तर तेलंगाना में है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 236। क्वेश्चन नंबर 236 में है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो संघवाद की विशेषता नहीं है, तो वो सत्ता का केंद्रीकरण जो है, ये संघवाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, ये सही नहीं है, क्योंकि दहेज विरोध अधिनियम है ना 1961 में बना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सही है कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की गारंटी देता है? तो समानता का अधिकार ये देता है, और आपको ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये देता है, श्रम का अधिकार ये नहीं देता है, शोषण का अधिकार ये नहीं देता है। यानी कि 1 और 2 सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है 240 कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित ये नहीं है। ठीक है, बाकी शेड्यूल कास्ट, फेडरेशन, बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट एक नस्लवाद का अर्थ होता है। तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद, है ना। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंग भेद। नेक्स्ट है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ये सही है। और क्या है, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत है। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, ये सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये सही है। यानी कि 1, 3 और 4 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 का उद्देश्य है कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो
इसमें क्या है, उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसमें ये उद्देश्य नहीं कि शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं, ये गलत है। बाकी राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, ये सही है। और शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये सही है। और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। नेक्स्ट है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो कांशीराम ने किया था। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजा था राजीव गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो ये प्रस्तावित किया था जयप्रकाश नारायण ने, जिसे लोक नायक कहा जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 252, भारत एक देश राष्ट्र है, तो भारत एक देश राष्ट्र है, कौन सा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, तो सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया, ये गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और जो मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की कल्पना किया था, तो एक बलवंत राय मेहता दिया था, एक अशोक मेहता दिया था। तो अशोक मेहता ये दिया था द्विस्तरीय, अशोक मेहता इसमें दो शब्द है तो द्विस्तरीय, एक बलवंत राय मेहता, ठीक है, ये इसमें तीन शब्द है, तो ये दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है, तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब देश का अधिकार होता है, तो ये किसका अधिकार होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब होता है, इसका ऑप्शन और देखते हैं, तो उसका मतलब होता है संविधान विधि का प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक और कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, जब वो रिटायर के बाद वो जो वकालत कर सकता है कहाँ, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि जहाँ ड्यूटी था उससे ऊपर उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, या तो उस न्यायालय में वहाँ तो कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, और उस न्यायालय में जहाँ वह न्यायाधीश नहीं था, ठीक है, जहाँ वह न्यायाधीश नहीं था उस न्यायालय में कर सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में, ठीक है, जैसे उच्च न्यायालय का है तो उच्च न्यायालय में ही कर सकता है, और जहाँ वो न्यायाधीश नहीं था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में, तो उच्च स्तरीय में सुप्रीम कोर्ट आएगा वहाँ तो करेगा, लेकिन समान स्तर में करेगा, लेकिन ये इसमें नहीं लिखा है कि जिस न्यायालय में वो ड्यूटी किया था न्यायाधीश था तो उसमें नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सिर्फ कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो
वकालत कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, या तो उस न्यायालय में जहां वह न्यायाधीश नहीं था, वो सारे उसके अलावा जो है उच्च न्यायालय में कर सकता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश 1.5 वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो ये कब तक रह सकते हैं? तो 65 वर्ष तक इनकी आयु है सेवा करने का। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। पहला आम चुनाव 1952 में, लोकसभा का गठन 1952 में, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भी 1952 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कहाँ था? तो वो था राजस्थान के नागौर जिला में पहली पंचायती राज व्यवस्था लगा था। और पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था कब? 1993 में दिया गया था। ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका दोनों को, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन के तहत और नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो किसका? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन सा? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है? तो वो वार्ड कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में सरकार का रूप है। तो भारत में सरकार का रूप कैसा है? संसदीय स्वरूप है। नेक्स्ट है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो ये नगर निगम का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये है अब्राहम लिंकन का है ना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है 271 भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और संघीय संविधान है, यानी यही दो, ए और बी सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जस्टिस अल्तमस कबीर के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन ये। उस समय का जस्टिस अल्तमस कबीर के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो वो बने थे जस्टिस पी सदाशिवम बने थे। ठीक है, वर्तमान में अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए है 30 वर्ष है ना, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किशोर के रूप में कब परिभाषित किया जाता है? तो उसकी आयु जब 18 साल से कम हो। ठीक है, तो किशोर के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार इसमें कौन नहीं है? तो ये काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार में आता है। नेक्स्ट है 276 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत के भाषाओं का इसमें संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? तो उस समय की बात है, तो इसका आंसर है क्या? 31। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हो गया? तो टोटल है 34, 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है ना। टोटल कितना है? 34 है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है कर्मचारी चयन आयोग। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संविधान में ओकरा जिक्र हो किसी अनुच्छेद में, जैसे वित्त आयोग संवैधानिक है,
संघ लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, ये सब संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, है ना। तो जो उसे भेजा जाए कहाँ, तो राष्ट्रपति द्वारा, है ना। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन दिया जाता है ना, 14 दिनों तक वो रोक सकता है, उसके बाद इसे पारित माना जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के लिए होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 343 में, अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो महापौर होता है ना। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बना, तो 1993 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और नगर पालिका को भी दिया गया। 1993 में पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है, वो कौन सा है, तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ है 2009 में, 2009 का था, 2009 यहाँ ऑप्शन में दिया है। अगर ऑप्शन में 2010 हो तो 2010 आंसर होगा, है ना, 2010 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम में क्या रहेगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है, तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है, तो ये है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, तो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया और कानूनी अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट है कि रामनाथ कोविंद भारत के कितवें राष्ट्रपति बने, तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, लेकिन अब नया कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वीं राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें पूछा सही है, तो इसका है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा इसका 293 का हो जाएगा। एक तो ये सही है सी, और एक है ये भी सही है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ए भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें क्या मिलान करना है ना, मिलान करना है। तो जैसे कि संवैधानिक प्रावधान और किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से, ये तो अमेरिका से लिया गया है ना, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, एक का हो जाएगा 4।
फिर राज्य की नीति निषेधक तत्व, ये किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है ना। राज्य के नीति निषेधक तत्व ये आयरलैंड से, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है। और संसदीय सरकार, ठीक है, संसदीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन संविधान से। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार लिया गया है। और रही बात केंद्र राज्य संबंध की, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा? 294 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 295 क्वेश्चन नंबर है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में एक कथन पर विचार करें, तो इसमें क्या है? पहला क्या है? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है, ये सही है। उसके प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये तीनों सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये रखा है अनुच्छेद 21 में, ना, अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 462 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में ये सही नहीं है? तो इसमें लोकसभा के सदस्य के बारे में सही नहीं है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 4 कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, आंसर को ये 4 इसका। नेक्स्ट है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकती है? तो मात्र 14 दिनों तक ये लंबित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 465 कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 23 में है। नेक्स्ट है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो ये तो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो 10 के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं एक निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है और अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये होता है कितने दिनों के लिए? तो 6 माह के लिए होता है, 6 माह के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 467 का ऑप्शन है कि 6 माह के लिए ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है, तो विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय वो है संसद। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो ये कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है?
तो ये होता है प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 51 के ए में, है ना, अनुच्छेद 51 के ए में किया हुआ है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जो है, भारत में प्रधानमंत्री डैश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय शासन। ये क्या है, राज्य सरकार के अधीन आता है। बाकी रक्षा, रेलवे, आरबीआई ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 474। इसमें क्या है, 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में समाप्त हुआ था? 17वीं लोकसभा चुनाव ये समाप्त हुआ था 7 चरणों में, ना 7 चरणों में समाप्त हुआ था। और अभी जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, ये भी कितने चरणों में समाप्त हुआ था? तो 7 चरणों में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 26, है ना, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा ऊंचे कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 65 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 65। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अहर्ता के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त है, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो कैसी शक्ति देता है? तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, है ना, शक्ति देता है अनुच्छेद 123। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123, सॉरी ये राष्ट्रपति है ना, सॉरी राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल जो है ये 213 यानी कि 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और जैसे कि राज्यपाल 213 है, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि सीधा कर दीजिए 1 2 3, इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार है ना, तो इसका आंसर क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है ये। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है राष्ट्रपति, है ना, इसका आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है? तो अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेख यानी कि रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या, प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध जो है ये सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये है प्रतिषेध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 507 से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यानी किस अनुच्छेद के अनुसार
जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में, और जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, ये तो टीचर का है, एग्जाम का पूछा हुआ है। यहाँ बिहार पुलिस का यहाँ से आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता या संप्रभुता का लक्षण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है अविश्रितता, ये संप्रभुता का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है, तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से ये संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है, तो भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है ना, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार ये प्रदत्त है, तो ये किसमें है, तो ये है आपका संविधान का अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रीट जारी की जा सकती है, तो रीट जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 332 के तहत और जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है, तो चुनाव प्रणाली अनुच्छेद 324 से 29 तक है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, तो ये किया जा सकता है राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ठीक है, यहीं पर ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, एक इधर ले आइए यानी कि 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ है, ये गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में 2 बार नहीं बल्कि 1 बार संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि यदि कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, ये न्यायालय में जो राज्य के नीति तत्व के बारे में न्यायालय में ये मामला आप दायर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो कौन सा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो वो है जीवन की सुरक्षा का अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है 521 कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य है कि उनकी कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत
कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से याचिका दायर कर सकता है? तो उच्च न्यायालय वाले बताए थे कितना, 226 है ना। उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 में, और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है किसे? तो वो माना जाता है जस्टिस PN भगवती को। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो वो सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो ये लोकसभा का जो सीमा है वो 2026 तक कर दिया गया है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2026 तक, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 359 के तहत है ना, अनुच्छेद 359 के तहत ये प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है तो वो है संप्रभुता। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है किस मंत्रालय के अधीन? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ये हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। लेकिन अभी वर्तमान में याद रखना है आपको, कौन है लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो वो है BD मिश्रा है। नेक्स्ट है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, है ना। भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए ये भारत का बंगाल में गवर्नर जनरल था पहला वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर ऑप्शन में दिखाई देता है क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उसका आंसर हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है भारत में दल बेदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 सदन के अध्यक्ष को, है ना, सदन के अध्यक्ष को। नेक्स्ट है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? कि संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हल्का है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका से ना। ठीक है, अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति है ना। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा गया था तो श्री राम नाथ कोविंद था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ये स्टेट में पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन आएगा 618 में। क्वेश्चन नंबर 618 में क्या दिया है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, और इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व, है ना, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, भारत में दल बदल विरोधी संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सदन के अध्यक्ष को। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण, एक कारण ये भी है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण, तो इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उनके अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो द्विसदनीय प्रणाली ये लिया गया कहाँ, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये किस देश के संविधान से
प्रेरित है तो अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। ठीक है, प्रस्तावना जो है किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ दिया तो वो है ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, देश के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, याद रखना है इसे, द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, वो वर्ष कौन सा है, तो वो है 1993 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ कर सकता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ यानी पद से हटा सकता है, तो ये हटा सकता है कौन, संसद, है ना, ऑप्शन नंबर 1 संसद। नेक्स्ट है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो मतदाता सूची को आमतौर पर क्या वोटर लिस्ट या मतदाता सूची कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राज्यसभा का सभापति किसको देगा, राज्यसभा का सभापति हो जाता है कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत में संप्रभु है भारत के लोग। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य इसमें से कौन नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, बाकी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे NH बहुगुणा, ये नहीं रहे थे NH बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक होता है, तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के CAG यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, भारत में है, तो भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, न्यूनतम आयु होता है आपका 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी पाटिल है ना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये कौन थे? तो बी.एस. रमा देवी है ना, बी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो किसमें? जनता में निहित होता है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो भारत की प्रथम लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? मीरा कुमार बनी थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति जो पद पर रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो कैसे? राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक के बाद, तो जो राज्यसभा का जो होता है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। ठीक है, तो कौन? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? और भी ऑप्शन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान देश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो भारतीय संविधान जो है ये कितने से बच्चों तक का मुफ्त प्रावधान है शिक्षा का? 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष तक का है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और जो है यहाँ बीपीएससी का ही क्वेश्चन आ गया था। बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखते हैं। अब कहाँ से? बिहार पुलिस का क्वेश्चन आपका 676 से है। क्वेश्चन नंबर 676 का, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ थी। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है ना NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या? ये 3 स्तरीय संगठन है, ये सही है। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। और यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, ये भी सही है। चौथा, रॉ एंड IB और NSG को रिपोर्ट करते हैं,
ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, बाकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता है, यानी कि लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए 25 साल, और राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की मामले की जांच कौन करता है, तो ये करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन नंबर क्या है 682 में क्या है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन हो गया था ना, जैसे किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं, तो किनके नाम के अंतर्गत, तो इसका आंसर क्या होगा, ये राष्ट्रपति हो गया। और भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, संघीय प्रणाली ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है कि 6ठी अनुसूची जो है एक इसमें किस किस राज्य को शामिल किया गया, तो इसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो समवर्ती सूची ये कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में कितने उच्च न्यायालयों को एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, है ना, कितने एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3 उच्च न्यायालय, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के देश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, तो ये है अनुच्छेद 19 के तहत, ये है ना, अनुच्छेद 19 के तहत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 686, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत ये सम्मिलित है, तो अनुच्छेद है 21 में, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना ये कहलाता है क्या, उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, वो आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रो टेम स्पीकर किसे चुना जाता है, तो चुना जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के देश में अधिक नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है, डेमोस का मतलब होता है जनता, है ना, डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 ये संबंधित है किससे, धर्म की स्वतंत्रता से।
नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए कितना, जो दोनों सदनों की कुल सदस्य का 1/10। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, अनुच्छेद 124 में, यानी इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। और हाई कोर्ट है ये क्या है? 214 है ना, 214 214 में है। इसी को जब सीधा कर देते हैं 124, ये हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है ना, अटॉर्नी जनरल होता है। तो दोस्तों इस तरह से पॉलिटी से पूछा गया। अब तक सभी प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें।